हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 24 जनवरी, टाइम हो रहा है 7:02। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज का सपोर्ट है 89,374 पर और वही आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं 89,433 पर। यहाँ पर चीज़ें देखिए चल क्या रही है। आपको एक छोटी सी आपके कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ये कंसोलिडेशन आधे घंटे से ऊपर की है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको एक अच्छे खासी आपको एक हैमर कैंडल भी देखने को मिल रही है। इस हैमर कैंडल के ये जो स्पाइक का ये जो आप बॉटम देख रहे हैं, ये इस बॉटम पर काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ गिरता है तो 110% यहाँ पर आपको बायर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा एक एफर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इसका जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो जस्ट इस लाइन पर आने से पहले ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होगा और आप यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग देखने को मिले, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट पॉसिबल है, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर आपको ट्रेल करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ट्रेड की बात कहूँ तो अगर यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, अगर एक अच्छी खासी क्लोजिंग देता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेल, इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट होने वाली है 25 सेकेंड है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इसका कोई ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेलिंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एसएल जस्ट मुझे काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलती है दोस्तों, तो आपको बहती हुई गंगा में ज़रूर आपको हाथ धो लेने चाहिए, ठीक है। देखो, मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर बैठा हुआ था कि मुझे एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है। ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मुझे मौका मिले। लेकिन ये जो आप पूरी कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, बस सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं पहले इस ट्रेड को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता हूँ भाई। $24। अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ। अब यहाँ पर एसएल मेरा हिट हो जाए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी काफ़ी लंबा खासा टाइम है, 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो आई होप मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मुझे यहाँ पर मौका मिले। देखो, इस तरह की ये जो आप वॉलेटाइल देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बहुत तेज़ वॉलेटाइल है, ठीक है। आप इसके अंदर ट्रेड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पर बहुत लंबे एसएल में बैठे रहोगे तो कुछ मतलब यहाँ पर नहीं बनता, ठीक है। ये आपको इस तरह की स्पाइक आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और जस्ट जैसे ये स्पाइक पूरी कंप्लीट होएगी, मैं यहाँ पर फिर से कोई ट्रेड लूँगा, ठीक है, बाइंग की तरफ से। और मेरा इस ट्रेड को कहूँ तो भाई ये ट्रेड मेरा पूरी तरह से न्यूट्रल गया। जस्ट आपने देखा सिर्फ $24 ही मुझे यहाँ पर मिले हैं और कुछ ज़्यादा खास कहने वाली चीज़ें हैं नहीं भाई, क्योंकि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट पे मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। बस जस्ट यहाँ पर बहती हुई गंगा में आप हाथ धो सकते हो तो धो लो, क्योंकि आप जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो भाई 30-30, 40-40 सेकेंड के अंदर मार्केट बहुत तेज़ गति से नीचे की तरफ भागता है या फिर ऊपर की तरफ भागता है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग में 2.5 मिनट का टाइम है। अगर ये पूरी स्पाइक यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है, और इसमें 1 मिनट भी बचता है तो फिर मैं यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करूँगा, ठीक है। और अगर ये कैंडल जस्ट सिर्फ ऐसे में ही क्लोजिंग होती है तो आज के लिए बस $24 ही इनफ है। तो चलो खेत जैसी कुछ चीज़ें होती तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरी ट्रेड में यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड ले चुका हूँ और एसएल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रखने की ज़रूरत है, जस्ट इसी कैंडल के बॉटम पर। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया क्यों है, तो भाई इस कैंडल की वजह से, ठीक है। आपको इतनी लंबी और इतनी स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्टेड कैंडल आपको जहाँ पर भी देखने को मिले तो आपको यहाँ पर ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल के बाद बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर बाइंग ज़रूर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ट्रेड ली है ये एक शॉर्ट ट्रेड है,
जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉफिट रखने का अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर रिजर्व करने वाला हूँ, ठीक है। और दरअसल मुझे इस वाली कैंडल पे काफ़ी अच्छा खासा भरोसा है, ठीक है। और ज़्यादातर ये कैंडल भाई प्रॉफिट ही दे करके जाती है, ठीक है। 10 में से 8 बार ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए ही यहाँ पर ये कैंडल बनती है। तो जस्ट मैंने इसी कैंडल के आधार पर, इसी कैंडल के बेस पर ही मैंने यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, और अगर यहाँ पर लॉस होता है तो जस्ट $600 का ही लॉस होने वाला है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता है और मुझे कुछ रिजर्व करने का मौका मिलता है तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा होने की उम्मीद है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, 2.5 मिनट है मेरे पास, और मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ें अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत नज़दीक है, जस्ट 1.5 मिनट के आसपास बचा है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने इस ट्रेड को न्यूट्रल कर दूँ, ठीक है। जस्ट $10, ठीक है। अब जैसे मैंने पहला ट्रेड लिया था और जैसा आपको पता है कि जस्ट मुझे उसके अंदर $20 ही मिले थे, और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर एक स्पाइक आए, नीचे हिट हो जाए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा कैपिटल यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो ट्रेड ली थी जस्ट इस कैंडल को देख करके ली थी, क्योंकि भाई मुझे इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरह की कोई एक कैंडल देखने को मिले, एक हैमर कैंडल देखने को मिले, ठीक है, तो वैसे ही आप वहाँ पर बाइंग की तरफ जाइएगा तो फिर आपको इस कैंडल की पावर का पता चल जाएगा भाई, ठीक है। मेरा तो काफ़ी इस कैंडल को लेकर के काफ़ी अच्छा खासा एक पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। और अब जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग होने पे है, $423 आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। मैं इस ट्रेड को और लंबे टाइम तक के लिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट कैंडल शुरू होएगी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है कि यहाँ पर मे बी यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पर देखो इस कैंडल के बाद ना मुझे लगता है कि 2 या 3 कैंडल पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो मैं तो इस ट्रेड को जस्ट होल्ड करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर चीज़ें होती हैं, मतलब कि मेरा एसएल हिट होता है, तो जस्ट मुझे $10 मुझे मिलेंगे ही, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं जाने वाला। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, एंड देन मैं आपको अब 5 मिनट बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। या तो लॉस में मिलते हैं, लॉस में नहीं मतलब यहाँ या तो $10 के प्रॉफिट में मिलते हैं, या तो भाई और अच्छे खूबसूरत प्रॉफिट में मिलते हैं आपसे। आप इस ट्रेड को देखिए। ये दोस्तों यहाँ पर भी जस्ट एसएल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ $116 ही मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो मुझे इस चीज़ का अंदेशा था कि यहाँ पर चीज़ें हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई इस कैंडल के बाद काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, तो जस्ट मैंने इसी कैंडल के बेस पर ही मैंने नेक्स्ट ट्रेड भी मैंने होल्ड करने का मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। जस्ट आज के लिए 2 ट्रेड अब बहुत है, इनफ है भाई। पहले ट्रेड में करीबन $20, सेकंड ट्रेड में $116, ठीक है। तो जस्ट आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कमेंट कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।